मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, कट्टर फट्टर मुर्दाबाद। सभी साथियों से मेरी अपील है कि सभी साथी जो है कि इस प्रदर्शन को जो है कि जोर शोर से और शांति के साथ करें। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और मैं पुलिस प्रशासन से जो है कि बताना चाहता हूं कि आप जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आज जो ये प्रदर्शन आप लोगों के बीच में है, जो सरकार ने हंसने की बात क्या भाई तो ये लड़ाई किसी विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पूरे समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग के अंदर जो है कि गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं और जो 134 के तहत और कंपटीशन क्लियर करके जो है कि टेस्ट क्लियर करके जो 134 के तहत जो है कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो दाखिले का प्रावधान था, वो इस गवर्नमेंट ने, इस गूंगी बहरी सरकार ने जो है कि उसको खत्म कर दिया है और गरीबों के ऊपर यह डाका डालने का काम किया है। पहले जो शिक्षा नीति है, चाहे पूर्व में और वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, ये गरीब लोगों को दलने का काम करती हैं, क्योंकि ये दलिया दे करके जो है कि अनाज दे करके जो है बच्चों को बहलाने का काम करती हैं। और दूसरी तरफ जो है ये पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि सीधा ही जो है कि ये पास करने का काम करती है। तो साथियों जो है ये गरीब वर्ग पर जो है कि एक कुठाराघात है। हम अलग अलग है कि गरीब का बच्चा जो है कि वो दलिया खा करके जो है कि वो पढ़ रहा है, और एक अमीर का बच्चा जो है कि वो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो है कि जा करके एसी बस के अंदर बैठता है और एसी बस से ही उतर करके वो एसी क्लास लेता है। तो मेरी अपील है, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्येक प्राणी है वो इस देश का वासी है, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप जो है कि वो कार्य होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है और जबरदस्ती करने का कोई भी प्रयास न करें, और जो भी अधिकारी है जो ज्ञापन लेने के लिए है तो उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है कि बुलाने का काम करें, अन्यथा जो है कि। और साथियों, मेरी साथियों से अपील है, जैसे कि हम लोग ज्ञापन देंगे और आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, सेवा संस्था हमारी एक संस्था है जो एजुकेशन का काम करती है, और हम गली मोहल्लों के अंदर जाकर के नुक्कड़ सभाएं करके जो है कि हम जगाने का काम करेंगे, जन जागरण अभियान चला करके, और बड़े पैमाने पर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे और 134 को बहाल करने का काम करेंगे। द्वारा बनाया गया नियम अगर हटा दिया जाएगा फिर कैसे जो है गरीब का बच्चा भी देख सकते हैं 134 है कि बहाल करने को लेकर जो है यहाँ पर बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। अब आपसे अपील रहेगी आप वीडियो को शेयर जरूर करें। 134 है कि आप लोग ये जो गरीब बच्चों का अधिकार आप लोगों ने छीना है, इसको वापस करो। और मुझे विश्वास भी है कि खट्टर सरकार वापस भी करेगी, क्योंकि अभी इन्होंने 3% जो कोटा खिलाड़ियों का था वो भी बहाल किया है। तो ये एक कदम आगे लेके चलती है, कदम पीछे लगे। पता नहीं देश में क्यों ऐसा
रवैया अपना रही है कि लोगों को तंग भी कर रही है और लोगों की बात मानती भी है। जानकारी मिली है कि 134 ए बेशक खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसके तहत आरटीई लाया गया है 2022, उसमें भी जो है 25% जो दाखिला है वो ऐसे किस मिलेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि जो लोग परिवार के लोग कहते थे कि उनको एक कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं मिल रही थी, उन परिवारों के लोग बच्चे भी जो है फायदा उठा रहे थे जिनको जरूरत नहीं है, हकीकत में जिनको जरूरत है उनके लिए संशोधन किया गया है। आरटीए बेशक 134 से खत्म कर दिया गया, लेकिन उसको एक नया संशोधन के तहत आरटीआई लाया जा रहा है। अगर आरटीआई लाया जा रहा है तो ऐसे टाइम में लेके आना जब दाखिले होते हैं बच्चों के, जब दाखिले हो जाते हैं बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों के टीचर वो जो प्रिंसिपल हैं फीस मांग रहे हैं बच्चों से। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि जो 134 का पिछला एडमिशन हुआ उसको खत्म किया जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। किसी का फीस मांगी जा रही है। सर जो गरीब परिवारों के हैं वो खुद उनके पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं होते, अब उनको इन चीजों के या तो सरकार उसके साथ जब नोटिफिकेशन जारी करती है उसी में प्रावधान भी जारी करती, तो लोग तो जब टीचर उनसे पैसा मांगना शुरू हो गए तो उनके माता पिता तो चिंतित हो गए कि किसी ऐसा कोई पैसे मांगे जाते हैं। डिमांड हमारी है कि पहले तो सबसे पहले धारा 134 जो ये खत्म की है इसको तुरंत बहाल करें। हमारी राष्ट्रपति से मांग प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते है ये जो है गरीब गुरुओं के बच्चों के साथ जो कुठाराघात कर रही है सरकार, अफीम खाती है रात को और कुछ गलत फैसले कर लेती है, उसके बाद दूसरे दिन लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको वापस लेती है। जैसे कि खिलाड़ियों के साथ जो किया था वही हाल मोदी ने किसानों के साथ किया, 1 साल तक बॉर्डर पर बिठाया, उसके बाद वापस लेकर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। पहले गलत फैसला करते हैं, उसके बाद फिर उसी फैसले को वापस करके अपनी शाबाशी खुद लेते हैं। ये गलत नीति है सरकार की और हर कदम कदम पे गरीबों के साथ अत्याचार करते आ रहे हैं। किसानों के साथ किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया, किसानों पे जो गलत FIR है वो आज तक रद्द नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? भाई होने चाहिए ना। इसी तरीके से कुछ भी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, अगर नहीं विरोध करेंगे तो लागू हो जाएगा। विरोध करने पे तुरंत अब क्या मांग करते हैं आप? हमारी डिमांड है कि ये तुरंत वापस होने चाहिए, तुरंत। देख सकते हैं 134 से बहाल के लिए बहुत से अभिभावक भी जो है जिला सचिवालय करनाल पहुंचे हुए हैं। वहीं आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 134A हटाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरटीई के तहत आरटीई 2022 के तहत 25% आरक्षण गरीब परिवारों के बच्चों के लिए तय जरूर किया जाएगा। जी हाँ, तय जरूर किया जाएगा। फिर भी जो 134A की बहाली की मांग कहीं ना कहीं करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जिला सचिवालय आज पहुंचे हुए हैं। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें और आप कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें कि आखिर 134A के तहत बहुत से घोटाले भी सामने आते थे जब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। जी हाँ, अभी पिछले समय 134A के तहत बहुत बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया था और अब उसको ही देखते हुए तो आरटीई 2022 लागू किया जा रहा है ताकि जो है गरीब बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन मिल सके। तो कमेंट कर अपनी राय इस पर दें कि क्या कुछ जो है बच्चों के लिए सही रहने वाला है। आपसे अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।